हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे इस चैनल में सबको स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को एक धमाकेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो मेरी माँ बनाने वाली है। रेसिपी नहीं, बस हम लोग क्या खाते हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ और कैसे खाते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरी माँ जब से आई है ना कुछ मैं खा ही रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जो पहाड़ी होते हैं वो हम लोग इस तरीके से खाना बना के खाते हैं। तो मैं वो सब कुछ आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए देख लो। मैं अभी किचन पे जा रही हूँ तो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके ऊपर गिर जाओ, मैं अभी जाती हूँ रसोई पे। ये ना मेरी मम्मी को बिल्कुल भी सब्र नहीं है। मैंने मेरी मम्मी को बोला था कि मैं आऊँगी उसके बाद तुम ये सब करना, लेकिन मम्मी मेरी आने से पहले ही ये सब कर रही है। मेरी मम्मी मेरी ज़रा सा भी बात नहीं मानती है। तो लेट से ही सही, लेकिन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि पहले ना अगर आप लोगों को पोर्क लेग पीस अगर लाते हो तो घर पे पहले आप लोग अच्छी तरीके से आग में थोड़ी सी सेकनी पड़ती है, क्योंकि इसके जो हेयर होती है ना तो वो जल जाएंगे, जल के राख हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से घुमा घुमा के आप लोग इसे सेक लेना पहले। वैसे इसके नाखून देख रहे हैं ना कितनी बड़ी बड़ी है। OMG, दिखने में तो कितना डरावना लगता है, तो खाने में उतना ही टेस्टी। तो मेरी मम्मी का लगभग सेकना वेकना सब कुछ ख़त्म हो गया है। तो अभी क्या करोगे आप लोग, वो जो पोर्क की लेग पीस है उसके जो जले हुए हिस्से हैं वो अभी इस तरह से रगड़ रगड़ के आप लोगों को इसे निकालनी पड़ेगी, जले हुए हिस्से। तो उसके बाद इसके टुकड़े टुकड़े करके आप लोग धोकर अच्छी तरीके से, और फिर चिकन जैसे पकाते हैं इस ऐसे ही पकाएगी। लेकिन चिकन बनाते हैं कढ़ाई पे, लेकिन हम लोग पोर्क लेग पीस को कढ़ाई पे नहीं बल्कि कुकर पे चढ़ा देंगे। तो कुकर पे अगर 7-8 सीटियाँ मारती है तो तब हम लोग इसे निकाल के और गरम से खा लेंगे। तो हम लोग पोर्क लेग पीस जो होते हैं कुकर में ही करते हैं, क्योंकि इसके हड्डी भी नरम हो जाती है, इसीलिए। देखा ना कितना सख्त है, वो तो नहीं हो पा रही थी मेरी मम्मी को। तो ये देखो मेरी मम्मी ने कर दिखाया इतना बड़ा काम। तो अभी मेरी मम्मी पकाएगी जल्दी जल्दी और हम लोग खाएंगे। तो ये देखिए मैं आप लोगों को करीब से दिखा रही हूँ, देखा। तो मैं अभी नहा धो के रेडी होकर अभी खाने के लिए आई हूँ। सिर्फ मैंने पूजा ही दिया है। देखा ना मेरी माथे पर कोई बिंदी नहीं, कोई कुछ भी नहीं, सिंदूर भी नहीं लगाया है। मैं सीधा डायरेक्ट पूजा देकर ही साथ साथ मैं खाने के लिए आ गई। तो अभी मैं यहाँ पे खाते खाते बातें नहीं कर सकती, इसीलिए मैं ब्लॉग बना रही हूँ ऐसे ही। तो बाद में मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो देखा ना बहुत ही यम्मी। मेरी तो अभी ये रिकॉर्ड करते करते अभी भी मेरे मुंह पे पानी आ रही है। बहुत ही यम्मी हुई है, इसीलिए। तो पहले मैं खाना खाती हूँ। वैसे तो मेरी ईटिंग शो नहीं है, फिर भी मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ खाते हुए, कि आप लोगों को भी दिखाई दे कि हम लोग कितनी मज़े से खा रहे हैं, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ। 우선이는 하기 너무 힘들대. दुनिया बुद्धि उड़े, दुनिया बुद्धि उड़े हम। ए, तूने इतना सारा ले लिया, तू खा सकेगा इसे? हैं? फिनिश करेगा ये सब? मेरे तो पसीने छूट गए हैं, देखो। बहुत ही तीखा हुआ है, इसीलिए। तो मैंने अभी जस्ट खाना खा के बिस्तर पे अभी लेटूंगी। फैन को ऑन कर दिया मैं।
गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सच में बहुत ही यमी यमी है, बहुत ही टेस्टी है। आप लोगों ने जो कोई भी नहीं खाया है ना, अगर आप लोगों को क्या कहूँ, बहुत ही टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। अगर नहीं खाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग बहुत ही मज़े से खाते हैं, यमी यमी एकदम टेस्टी खाना खा के आज तो मज़ा आ गया। चाहे तीखा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन बहुत ही यमी लगा मुझे, तो मेरे तरफ से। तो लगता है शायद ये अभी उठने वाला है, तो इसकी नींद थोड़ी सी कम है। वो ठीक से 5 या 10 मिनट भी नहीं सोता है मेरा बेटा। इतना जल्दी उठता है कि मैं क्या करूं। इसे रख के ना मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। अगर मैं ये काम निपटा के आती हूँ, ये सोच कर अगर गई तो फिर ये तो बिस्तर से गिर जाएगा। इतना शैतान है। देखो देखो ये उठ गया है। Baba, guna sis. Guna sis. Shuna. Oh, Shuna, guna sis. Pupuju? Shuna. Shuna. Chule dole na. Chule dole na. ভালো না, চুলে ধরবি না, চুলে ধরবি না। এই দুষ্টু, দুষ্টু, ওই দুষ্টু। तो हम लोग खाना बाना खा के मेरा बेटा भी उठ चुका है, तो थोड़ी देर हम लोग रेस्ट करके अभी जाएंगे हम लोग मेरी मौसी सास के घर में घूमने के लिए, क्योंकि मेरी माँ आई है, आ चुकी है 2-3 दिन, लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं। तो हर दिन फ़ोन करके बुलाते हैं मेरी माँ को घूमने के लिए, लेकिन हम लोगों का टाइम नहीं मिलता है। तो आज सोचा आज तो जल्दी जल्दी खाना खा के फ्री हो गए हैं, इसीलिए हम लोग अभी जाएंगे मेरी मौसी के घर पे, मेरी मौसी सास के घर पे। और इन दोनों को देखो, मेरी माँ और मेरी दोनों, क्या कहूँ, नानी और पोते को देखिए, मेरे बेटे को कैसे बांध के रखा है। इस तरह से ले जाएगी मेरी माँ बांध के, क्योंकि हाथ से अगर गोदी पे लेते हैं तो हाथ बहुत ही दुखते हैं, इसीलिए इस तरह से बांध कर ले जाएंगे। मोबाइल हम दो वो तो फोन करी ना, और फिर आज तो मोबाइल नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल गई। तो ब्लॉग बनाते बनाते फ़ोन आ चुकी थी, फ़ोन आ गया था, इसीलिए बंद कर दी। तो अभी आधे से भी ज़्यादा रास्ते आ चुके हैं हम। तो इस तरह से शाम की टाइम पे घूमने का मज़ा ही अलग होती है। अभी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, मुझे शर्म आ रही थी, चारों ओर से लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गांव है, गांव के लोग तो ये सब नहीं करते हैं। तो मैं पहली बहू हूँ गांव की, जो मैं इस तरह से मोबाइल पकड़ के ब्लॉगिंग करती हूँ, इसीलिए। तो पिछले वाली ब्लॉग में मैं सिर्फ इस दुकान तक ही इसे लेकर छोड़कर मैं बाज़ार चली गई थी, क्योंकि मेरी भाभी यहाँ पे थी, इसीलिए। तो मैं इस पर यहाँ पे रख के मैं जा चुकी थी मार्केट। तो अभी मैं पूरा घर को दिखाऊंगी, इसीलिए मैं यहाँ पर से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग। दुकान देख ले, खाली देखो ना, नहीं नाम जाने हो जाने। तो उस दिन मैंने इस दुकान पे इसे छोड़ के गई थी, लेकिन यहाँ पे मेरी भाभी आई हुई थी दुकान पे, इसीलिए भाभी के साथ इसे बेच दिया। तो आज मैं इस रास्ते को दिखा रही हूँ। उससे देखो, वो तो अंदर घुस गया गेट के अंदर। तो
इस साइड से देखो उन लोगों का कितना बड़ा है एरिया। तो घर भी 1 2 3, यहाँ पर 1 2 3 4 घर हैं कुल मिला के उन लोगों के पास। तो इन लोगों का जो है जॉइंट फैमिली है, एक साथ ना 18 लोग या फिर 16 या 18, मैं गिनती नहीं की अभी तक। तो इतने सारे लोग होंगे यहाँ पर जो जॉइंट फैमिली है। मेरी मौसी सास का मतलब है मेरी सास की मायका है ये। तो मैं यहाँ पे आई हूँ अभी मेरी मौसी सास के घर पे। और देखिए मैं आप लोगों को दिखाऊंगी उन लोगों को। यह है मेरी मौसी सास, ये है छोटी वाली। तो ये उनकी पड़ोसी है जो उन लोगों के घर पे आई है। और ये है मेरी क्या कहूँ जेठ जी होते हैं, जेठ जी है ये मेरे। तो उसकी गोदी में देखो मेरे बेटे को कितने अच्छे से है। यहाँ पे दूसरों के घर पे आती हूँ तब मेरा छोटा बेटा कोई शैतानी नहीं करता है। तो उन लोगों को देखो यहाँ पे। तो मैं मेरी मौसी सास के घर पे सब लोगों को दिखाने वाली थी, लेकिन यहाँ पे कोई लोग तो मेरी जो देवर की बीवी है, बच्चे हैं, वो सब लोग चले गए अपने मायके। तो मेरे जेठ जी के पत्नी और 2 बच्चे हैं उनके भी, तो वो भी जा चुके थे कुमारघाट, इसीलिए वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसीलिए वो लोग बहुत सारे एक साथ रहते हैं, 18 कुल मिला के सब लोग। तो इसीलिए यहाँ पे खाली खाली लग रहा था। देख लिया ना आप लोगों ने कितने सारे घर था यहाँ पे। और एक तो चली गई, वो है मेरी ननद जो कि मेरी हस्बैंड से भी बड़ी है। वो भी मेरी ननद लगती है। तो वो तो मेरी बड़ी ननद चली गई मेरी सास के साथ, मेरी सास की ध्यान रखने के लिए, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाई क्योंकि मेरे पास 2 बच्चे हैं। इन लोगों का ध्यान रखते रखते मैं मेरी सास की केयर नहीं कर सकती वहाँ पे जाके, इसीलिए। और यहाँ पे मेरे बेटे को देखना, गौर करना, इसे दुकान देखते ही ये पागल हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग घूम घाम के आ चुके हैं। तो फिर अब दुकान में भी गए थे। दुकान पे जाके मेरी माँ ने ये पान लिए है, पान, और मेरे बेटे के लिए च्युइंगम, और ये मटर, और फिर कुछ सब्जी ली है हम लोगों ने। तो अभी आके हाथ पैर को धोकर हाँ लगा। तो ये गिरने वाला था तो मेरे माँ ने इसे बचा लिया है। वो एक जगह पे टिके नहीं रहता है अभी, तो इधर उधर घूमता है। तो हम लोग बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं, पसीना भी बहुत आ चुकी है। तो अभी मैं यहाँ पे मेरी ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो को आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज। तो आज के लिए टाटा, मिलते हैं अगली ब्लॉग में।